अस्सलामुअलैकुम गाइस, जुम्मा मुबारक। आप सब बिज़ी होंगे तो मैं भी बिज़ी थी। मैं आई, अभी टाइम हो रहा है 4। तो आज मैं जो आई थी स्कूल से भी जल्दी आ गई थी क्योंकि आपको एक ख़ास खबर सुनानी थी। बहुत जल्दी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है। तो हल्की हल्की हिंट आपको दे देती हूँ कि कल जो है मैं रात को पूरी रात हॉस्पिटल में थी। बहुत सारे काम है ना, साथ साथ ब्लॉग भी बनाऊँगी, काम भी करूँगी। अब हाथ है 2, काम है 10, तो कुछ कुछ डिस्टर्ब होगा। तो मैं कल पूरी रात जो थी हॉस्पिटल में थी। तो रीज़न बुरा नहीं, अच्छा है, बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो मेरा भतीजा उनकी वाइफ जो है कल रात से हॉस्पिटलाइज है। तो मेरी भाभी ने मुझे कॉल करके बुलवा लिया क्योंकि जो हॉस्पिटल है मेरे घर के नियरेस्ट है। तो मैंने कल पूरी रात उनके साथ रही। कुछ खास तीर मैंने नहीं मारा, बस रही उनके साथ। उन्होंने बुलवाया, मैं चली गई, बस ये था, दुआ करती रही। तो सुबह ही मैं जो बहुत सारे काम है और बातें भी होंगी, काम भी हो गए। तो सुबह ही मैं 6:30 बजे आई वहाँ से। तो कुछ अब समझ जाए ना, हिंट दे दी ना। वाइफ है हॉस्पिटल में और गुड न्यूज़ आने वाली है, तो समझ जाए। तो कल रात को तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं मिली। डॉक्टर ने परेशान करके रखा कि अभी ये है, अभी बेबी का ये मसला है, ये मतलब जो डॉक्टर ने किया। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आसानियाँ करे, बहुत बहुत आसानियाँ करे। तो एक्साइटमेंट इस बात की है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत करे। तो मैं दादी बनने वाली हूँ, दादी, रिस्पेक्ट। और ये रिश्ता बहुत भरम वाला होता है। दादी, नानी भी बनते हैं, नानी का रिश्ता भी होता है, लेकिन दादी के रिश्ते का जो भरम है वो अलग ही है, हैवी। खैर आई, अभी भी हॉस्पिटल में है, अब तक कोई हमें न्यूज़ नहीं मिली। लेकिन जो मैं आई, आने के बाद जो है ये जो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ये खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैं स्कूल से आई और आज जुम्मा था। तो जुम्मे के मुताबिक जो है मुझे घर के काम वगैरह भी करने थे और साथ साथ मैं आपसे बात भी कर रही हूँ। तो पहले मैंने नमाज़ पढ़ी और जुम्मे की जो मेरी मसरूफियात होती है, जो मेरे मैं पंसूरा और जो वजीफ़े पढ़ती हूँ, तो पहले तो मैंने वो पढ़े। इसके बाद जो है मोहम्मद ने मुझे सौदा वगैरह ला के दिया, तो मैं खाना पकाना स्टार्ट किया। तो थोड़ी लेट हो गई मैं, हालांकि खाना जो मैंने पहुंचाना था वो 2:30-3 बजे पहुंचाना था, लेकिन क्योंकि मैं स्कूल से ही आते आते मुझे 2 बज गए थे, नमाज़ पढ़ते पढ़ते 3। और अभी जो टाइम हो रहा है, ये जो मैं टेढ़ी मेढ़ी हो रही हूँ ना, ये मैं काम कर रही हूँ। तो अभी जो टाइम हो रहा है तो वो हो रहा है 4। ओवर टाइम हो गया, अब क्या करूँ, हर तरफ देखना होता है क्योंकि खाना घर वालों के लिए भी बना के रख के जाना होगा कि मेरे बाद वो आएंगे तो मुझे खाना लेके जाना है। तो पहले मैं डिसाइड कर रही थी क्या बनाऊँ। सोचा आलू गोश्त का सालन बना लूँ, फिर सोचा ये बना लूँ, फिर इन द एंड डिसाइड हुआ कि मैं जो है झटपट निहारी बना लूँ। दिखाती हूँ, ये जो हो रही है निहारी रेडी हो रही है, ये डाली, अभी बिल्कुल स्टार्ट है तैयार। और ये मैंने उसका मटेरियल जो है वो भी कटिंग करके रख लिया। इसके अलावा मैंने भी थोड़ा सा खाना खा लिया, मोहम्मद को भी खाना दिया और जो है हम दोनों ने चाय भी पी ली। तो हमने अपने काम तो निपटा लिए, मोहम्मद भी अपनी ड्यूटी पर चला गया। अब मुझे फटाफट जो है घर का काम निपटाना है और हॉस्पिटल जाना है। तो अभी बर्तन भी धोने को पड़े हैं, थोड़ा सा घर भी समेटने को बाकी है। तो मुझे आपको बताना था कि गुड न्यूज़ आने वाली है, दुआओं में याद करना है। तो मैं अभी थोड़ा सा काम निपटा कर आती हूँ,
फिर मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ। वेट जाना नहीं। टाइम हो रहा है 4:40 हो रहा है। 4 बज दूध उबाल लिया मैंने, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बर्तनों का ढेर धो लिया है, हाँ, क्योंकि गंदे बर्तन जमा मुझे ये करीब मेरी निहारी जो है रेडी होने थी। वो ज़रूरी काम मैंने कर लिया। आपको पता है इस वक्त मेरे घर जो है इतना तप रहा है, इतनी शिद्दत की गर्मी है कि किचन में 10 मिनट खड़े होना भी बहुत ज़्यादा हुआ। फिर मैं फ़ैन के नीचे बैठी हूँ, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है और शर्ट मेरी जो है पसीने से भीगी पड़ी है बहुत। बस बता नहीं सकती कि कितनी गर्मी हो रही है, लेकिन क्या करें, रिश्ते हैं, नाते हैं, निभाने, अपने रिश्तों के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। अब हम अपनी सहूलतें देखेंगे और अपनी लग्जरी देखेंगे तो ये रिश्ते नाते जो है इन्हें भी लेके चलना पड़ता है, इन्हें कौन पूछेगा, हम ही हैं। तो खैर अभी जो मेरे घर के तो सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हो चुके हैं, टाइम 4:45 हो चुका है और निहारी भी जो है 60-70% जो है रेडी है। अब थोड़ा सा और उसे रेडी होना है, तो इसके बाद जो है मैं कॉल करती हूँ कि वो जो है मेरा भतीजा जिसका नाम है मोइस, वो मुझे लेके जाएगा कि उसके पास टाइम नहीं है, मुझे खुद जाना पड़ेगा। पहले मैं डिसाइड करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस मोइस है ड्यूटी पर, हाँ, उनके सेठ ने उसे छुट्टी नहीं दी भाई, वो भरोसा नहीं कर रहे कि वो जाएगा तो दोबारा आएगा कि नहीं, पता नहीं क्या मसला है। तो अब मुझे जाना भी खुद ही पड़ेगा। असर होने में जो है असर की अज़ान होने में 20-25 मिनट बाकी है। तो अब ये है कि अब निकले तो असर पड़ के ही निकले, जब तक थोड़ी सी निहारी और रेडी हो जाती है और बर्तन बन गए। वैसे मेरी मासी आती है, मेरी मासी आके बर्तन धो लेती है, लेकिन क्योंकि अब मैं जा रही हूँ मासी पीछे, लेट सवेर हो जाए, मुझे गंदे बर्तन बुरे लगते हैं क्योंकि गंदे पड़े हुए मुझे उससे लाल पे चींटियाँ होती है और फिर चूहे घर में आते हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ, सम टाइम मेरी मजबूरी हो कि मैं नहीं कर पाऊँ तो अलग बात है, मैं धो लेती हूँ। तो मैंने किसी हद तक घर की सफाई भी, पानी की बोतलें, जो मेरे काम थे वो मैंने कर लिए। अब जो है मासी आएगी रात को, जो है वो पोछा वोछा लगा लेगी। घर तो वैसे मेरा साफ़ ही होता है क्योंकि बच्चे गंदा करने वाले ने, किचन भी मैंने तकरीबन साफ़ ही कर लिया। तो अब जो है थोड़ा वेट, न्यारी तैयार होने वाली है, बर्तन वगैरह भी जो धुले हुए हैं वो थोड़े सूखे होंगे, वो लगाते हैं, फिर बात करते हैं। तो गाइस ये हो गई निहारी रेडी, ये रेडी, और ये हो रहा है प्याज का भगार तैयार। ये जो है हम निहारी में बोटियाँ, चूँकि निहारी के हिसाब से नहीं थी, अचानक ही बना था पूरा, तो जो गोश्त था वो डाल दिया। अब हम इसे प्याज का भगार लगा, ये गाइस अब देखिए कितना पसीना आ रहा है, बस क्या बताऊं। ये हमने बिस्मिल्लाह, निहारी टोटल रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है निहारी तैयार, और ये मैंने बाउल धो के रखा है और अब मैं इसमें डालूँगी। इस बाउल में हमने निहारी डाल ली है और गार्निश मैंने नहीं किया, गार्निश के लिए मैंने अलग से ये पेपर में डाल लिया, सब अपने फ्लेवर के मुताबिक जो है उससे चले में बांधती हूँ। तो गाइस मेरे किचन का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए जो है मैं खाना बना के कोशिश करती हूँ कि अपने रूम टेम्परेचर में रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है। और मैं जब दूध उबालती हूँ या खाना बनाती हूँ तो रूम टेम्परेचर में रखती हूँ ताकि यहाँ पर जो है सेव रहे, क्योंकि वहाँ पर तो जो रखना जो है रिस्की है, क्योंकि सालन भी ख़राब है और चूँकि मैं भी जाऊँगी
तो हो सकता है रात को 8 बजे 9 बजे या 9:30 बजे तक आऊँ। तो जब तक वहाँ पर तो इतनी हीट में तो दूध और सारा हो जाएगा। तो खैर ये मैंने ये जो अपनी तरफ से हो सका, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने एहसान किया, नहीं, ये मेरी मोहब्बत है। और जब मैं ऐसे काम करती हूँ तो बाखुदा बहुत मोहब्बत और दिल से करती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये जो मेरे हिस्से में काम डाला है, मैं खुश नसीब हूँ। ये काम कोई भी कर सके, अल्लाह करवाने वाला होता है कि अल्लाह ही जिसे हिदायत देता है वह करता है। जब अल्लाह किसी काम के लिए मुझे चुनता है तो मैं बहुत दिल से करती हूँ ताकि मेरी मुकम्मल नेकी जो है काउंट की जाए। ऐसा ना हो कि मेरी किसी हल्की फुल्की नेगेटिव सोच की वजह से नेकी, मेरी मेहनत भी और नेकी भी ज़ाया हो जाए। तो मैं इस तरह के काम जब करती हूँ, चाहे किसी का भी हो, मेरे रिश्तेदारों में से, मेरे अपने बच्चों में से, तो मैं बहुत दिल से करती हूँ। तो मैं बहुत बड़ा काम नहीं मानती, मैं बहुत बड़ा काम नहीं मानती कि मैं बहुत एहसान कर रही हूँ। बस ये है कि ये छोटी मोटी मेरी खिदमत है। अब चाहे वो उनकी नज़र में मेरी मोहब्बत, मेरी खिदमत कोई सराह रखती है कि नहीं रखती है, लेकिन मैं अपने तौर पर जो है ये एक मोहब्बत का मेरा नजराना है जो मैं उन्हें पेश करती हूँ। खैर अभी ये तो बातें बहुत सारी होती रहेगी, अभी हॉस्पिटल जाके मालूम करें कि अभी क्या चल रहा है। और अब कंप्लीट 5:15 हो गए, अज़ान होने वाली है। सो मैं जो है अभी मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर इसके बाद उतर के रशीद को भी इन्फॉर्म करना होगा कि रात को आते हुए ले ले। तो उनके साथ जो है याद आया 2 प्लेट और 1 चमचा भी ले लूँ ताकि उन्हें डालने और खाने में आसानी हो। रोटियां बाज़ार से ले लेंगे, वो उनकी रिक्वायर्ड के मुताबिक है, 2 लेनी है 4 लेनी है। तो सालन तो रख कर भी काम आ जाता है, लेकिन रोटी जो है फिर वो रखी हुई अच्छी नहीं लगती। खैर घर में मैंने बनाई नहीं है। मैंने आपको बताया कि इस कदर मेरा जो इस वक्त मेरे किचन का टेम्परेचर जो हाई हो रहा है कि काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये भी मैंने खाना बनाया, तो वरना मैं खाना जो बनाती हूँ असर के बाद बनाती हूँ, जब थोड़ा सा मौसम कूल हो जाता है। उस वक्त भी मेरा किचन हीटअप हो रहा है, और अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, उस वक्त भी होता है। खैर अब बातें तो चलती रहेगी, और मैं तो बहुत ही बातें करती हूँ। मेरी व्लॉग बड़े बड़े इसी वजह से हो जाते हैं, मेरी जो लंबे लंबे लेक्चर की वजह से। खैर मैं भी बंद करती हूँ, निकलते हुए भी फिर वहाँ आगे भी जाके मालूमात करनी है क्या चलता। तो गाइस रेडी हो गई, टाइम भी जो है 6 हो गया। बहन की कॉल आ गई थी, और अस्सलाम वालेकुम, बहन की कॉल आ गई थी, तो उससे बातों में लग गई। चलिए चलते हैं। और मेरे हिसाब से काफ़ी देर हो गई, खाना दोपहर का था और शाम हो गई। आई फील शायद बड़ी शर्म आ रही है, लेट हो गया, फटाफट उतर। तो फाइनली गाइस हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूँ। अब फ्लाइट लेती हूँ, पैदल आई हूँ, घर के करीब है, और पहुंच गए। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ा, देखिए कहाँ है, आ गए। पैदल पैदल है, अपडेट लेते, थक गई। ऐसा लगता है घर के करीब है, सब समझते हैं घर के करीब है, लेकिन पैदल आई मुझे पता चल गया। लेकिन इंजॉय करती हुई, क्योंकि उर्दू बाज़ार का रास्ता था, बुक्स और मार्केट को एंजॉय करती हुई। चलो पहुंच गई। ये देखें, इनसे पूछते क्या अपडेट है। शर्मा रही है। हाँ भाई, क्या बोला डॉक्टर ने? बोला क्या डॉक्टर ने? क्या चेक होगी? छुट्टी दे मिलेंगी अभी। यहाँ पे जो भी बैठे सब अपने लवाकिन के साथ बैठे, बेचारे सब टेंशन में। ये मेरी भाभी है। हाँ भाई, डॉक्टर क्या कह रहा है? अभी घूमने जाने में कितना टाइम लगता है? अभी डॉक्टर कह रहे हैं चेकअप करेंगे तो बताएंगे कि 3 घंटे बाद। वही रस्मी चेकअप करेंगे,
घंटे तो बाद है। बच्चे की क्या ECG होगी? अभी कराइए, ECG करवाइए। क्या क्या कहा? बहुत अच्छा ही है अभी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ECG सही है। इसके अलावा क्या कहा? अभी तक कुछ भी नहीं कहा। कुछ आगे? ये कह रहे कि डॉक्टर माशाल्लाह उनके पास टेंशन देने का मुकम्मल एक्सपीरियंस होता है और वो अपना एक्सपीरियंस हर पेशेंट पे यूज़ करते हैं और उनके साथ जो अटेंडेंट है उन्हें भी देते रहते हैं। खैर अभी देखते हैं, लेकिन आई होप अल्लाह बेहतर करेगा। आप लोगों की दुआएं हैं, सब अच्छा होगा। तो देखते हैं कि आज जो है मैं दादी बनती हूँ कि नहीं बनती हूँ। आज की ये जो व्लॉग है, मैं यहाँ से जब जाऊँगी तो गुड न्यूज़ के साथ जाऊँगी कि डिले होगी डेट। चले देखते हैं। खाना पहले लेकर आई हूँ, खाना तो खिला दो इन्हें बेचारों को। मैं व्लॉग के चक्कर में पड़ गई। चले वेट, जाना नहीं है। मानो फातिमा की भी तबीयत नहीं है, लेकिन ये भी यहाँ बैठकर वेटिंग में इंतज़ार कर रही है आप ही बनने का। चलो, इसे भी आप ही बनने का शौक़ हुआ, यहाँ पर आई भी है, लेकिन बेचारी की तबीयत सही नहीं है। अल्लाह से तंदुरुस्ती दे। ज़िद्दी हो गई है। हाँ मानूर, क्या हो गया? ये तो मेरी तो अच्छे बच्चे थे, हंसती रहती थी। आज देखिए ये बेचारी रो रही है। अल्लाह होए, बहुत सीना ख़राब हो रहा है इसका, बहुत ज़्यादा लगी नहीं रही है मानूर। ओहो, चेक करते हैं निहारी कैसे। इसमें वो भी पड़ा हुआ है। हाँ, ये गार्निश कर लो अगर डालना है। चलें, वैसे निहारी मुझे पता नहीं है कि कैसी बनी हुई है, मज़े की नहीं है कि नहीं है, लेकिन मैं ले आई। अब ये खाकर बताओ, ये खाकर बताएंगी कैसी है चखने के बाद। फेक न्यूज़ नहीं देता। ये चले, फेक न्यूज़ नहीं देता। ये निहारी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज की व्लॉग की निहारी जो कामयाब हो गई, ये अलग बात है कि अभी हमारा मिशन जो है वो पेंडिंग में, लेकिन निहारी कामयाब हो गई। गार्निश भी नहीं की, नींबू डालू, नींबू है ना उसमें, बस ठीक है। ये जो मेरी भाभी है, ये इसी तरह खाना चिड़िया की तरह खाती है। मैं तो प्लेट भर के भाई निहारी खाती हूँ। तो गाइस आ गई पेशेंट के पास, लेते हैं अपडेट। कैसी तबीयत है भाई? पहले से बेहतर। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी तो डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, बोला कि अभी रखेंगे। ऑब्जर्वेशन में आई है, ठीक है, रहना चाहिए। देर से दादी बनाएगी तो सही ना, कोई मसला नहीं है, इंतज़ार कर लेंगे। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। देर से ही सही, बनेंगे तो सही ना। वो दादी बनने के बाद क्या कॉन्फिडेंस आने वाला है, ओह माय गॉड। तो दुआ करें आप कि अल्लाह खैर खैरियत से करे। अब देखो, हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ और बढ़ती जा रही हैं। ये जो है हमें इंतज़ार करा के, और हमारी खुशी जो है वो कर रही है, बेमानी कर रही है। तो आज मैं सोच के रही थी कि आज मैं जाऊंगी तो दादी ही बन के घर आऊँगी। तो अब तक कोई आसान नज़र नहीं है। डॉक्टर ने 2 दिन और दे दिए इंतज़ार के। ओह माय गॉड, नो प्रॉब्लम, कर लेंगे इंतज़ार, कर लेंगे, लेकिन आपने दुआ करनी है कि अल्लाह सब खैर खैरियत से करे, ठीक है? तो सही है, सही है। हंस रही है निहारी, बोल रही हूँ खा ले, इतनी मेहनत से बना के लेकर आई हूँ, एहसास ही नहीं है। नखरे खाएगी? हाँ भाई खाएगी, लेकिन भूख लगेगी, खाएगी। चलो खाएगी तो सही ना। चलो, दिल के अरमा आंसू में बह गए। तो आज भी जो है दादी बनने का आसार कम नज़र आ रहे। 9:30 बज चुके हैं और अभी जो है अब तक कुछ ऐसे चांस नहीं है। चलो चलते हैं, देखते हैं। फिर जा रहे मायूस। अल्लाह ने चाहा जब कोई गुड न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बता दूँगी। चले, इसी बात पर अपना व्लॉग खत्म करती हूँ। दुआ करें कि अल्लाह खैर खैरियत से आसानियाँ करें और जल्द से जल्द गुड न्यूज़ आ जाए।